नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एक जरा सा बच्चा घर का सब माहौल बदल देता है। बच्चे का कमरे में होना है खुशियों का एक खिलौना। उछल कूद कितनी प्यारी है, जैसे जंगल में मृग छौना। बच्चों का हंसना मुस्काना भीतर तक संबल देता है। एक जरा सा बच्चा घर का सब माहौल बदल देता है। और बात बच्चों की करेंगे इस समय जब सारा देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और हम सब नई आदतों और नए व्यवहार को जीवन में उतार रहे हैं। ज़रूरत है कि हमारे बच्चे भी उनमें भागीदार बने। बच्चों, आजकल आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। छोटे बच्चों की पढ़ाई घर पर ही हो रही है और बड़े बच्चे भी केवल अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल तक जा सकते हैं। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप सभी अपनी पढ़ाई खुद से करें, स्वाध्याय सीखें, अपने लेसन्स खुद प्लान करें। तो आज हम भी इसी विषय पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। और इसके अलावा बच्चों, आपके लिए होगा क्विज टाइम, जिसमें हम आपके लिए सवाल लेकर आएंगे और आप जवाब देकर हमारे इस कार्यक्रम में सीधे भागीदार बन सकते हैं। तो अपने तारुफ करा दें अपने खास मेहमान से। ज्योति अरोड़ा जो प्रिंसिपल हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी नई दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। और डॉक्टर प्रभाकर जो हैं पीजीटी जीव विज्ञान, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, मैडम अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं जो बच्चों ने हम तक भेजे हैं। देखिए कि कोविड काल में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे ये नौनिहाल। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं बच्चों के। हम स्कूल में जाकर घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो हम अपने कोर्स को कैसे कंप्लीट कर पाते, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस बनाई गई हैं। और हमारी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस को और इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे कि क्विज, पोल, कलरिंग, स्केचिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हमारी क्लासेस और इंटरेस्टिंग हो जाती है। Self-study is an effective way of learning. It helps us to know our strength and weakness. लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद की है। इसमें हमारी अध्यापिकाओं और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। During the COVID pandemic, the self-study has emerged as one of the most powerful methods of online learning. It has helped us to become more confident and also master the technique of online learning through digital platforms. आज मैं आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पे क्या आएगा नक्षिता? यहाँ पर आएगा, ये क्या है? ये है ई से उंगली, और ये क्या है? ये है ई से ईख। ओके, चलो पेस्ट करते हैं इनको, ठीक है? आप सबको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसलिए हमें घर बैठकर ही ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए। इसमें मम्मा हमारी हेल्प करती है और टीचर हमारी हेल्प करती है। हमें घर बैठकर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो आपने देखा ये हमारे नन्हे मिन्नों के वीडियोज़ हैं, किस तरह से सेल्फ स्टडी करने की बात कर रहे हैं। और हम आपके जो क्विज़ है बच्चों आपके लिए, उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपने ख़ास मेहमानों के पास चलेंगे। सबसे पहले आपसे पहला सवाल आपके लिए डाल देते हैं और इस सवाल के साथ ही में आप इसका जवाब दीजिए और तब तक हम जो है बढ़ेंगे अपने ख़ास मेहमानों के पास। हमारा सवाल है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए सूरदास, बी कालिदास, सी तुलसीदास या डी नरोत्तम दास। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप उस पर हमें कॉल करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए जब तक बच्चे इसका जवाब भेजें, हम चलते हैं अपने ख़ास मेहमानों के पास और इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी की जा सकती है। मैडम ज्योति अरोड़ा, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
क्या वो गुरु मंत्र है, क्या वो तरीका है कि बच्चे खुद से प्रेरित हो सके, खुद से, जिसको कहते हैं कि खुद इंस्पायर हो सके कि उनको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी एक दिक्कत ये रहती है कि बच्चे खुद से पढ़ते नहीं। देखिए, ये जो पैंडेमिक का समय है और जो एक एजुकेशन सेक्टर में क्या शिफ्ट तो खैर पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है, लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर की शिफ्ट की बात करूंगी कि ऑफलाइन से जो हम ऑनलाइन मोड में आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ही हमारे एडुकेटर्स का ये हो गया है कि हम बच्चों को लर्निंग टू लर्न एंड लर्निंग ऑन देयर ओन, ये एक बहुत ही ज़्यादा है, ज़रूरी हो गया है कि बच्चे लर्निंग टू लर्न, दे शुड नो, दे शुड अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न एंड देन लर्निंग गोज ऑन। अब सब बजाय इसके कि ये आप पढ़िए, इतना आपके लिए अच्छा है, उनको कैसे पढ़ाई करनी है, वो उस चीज पे हमारा फोकस ज्यादा हो गया है। और जहां तक इस ऑनलाइन शिफ्ट की बात है, इसमें नो डाउट एक नए एरा में हम एंटर किए हैं। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन तो है ही, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ साथ और कई तरीकों का इंटीग्रेशन हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देखने को मिला, चाहे वो आर्ट का इंटीग्रेशन हो, म्यूजिक डांस का इंटीग्रेशन हो, फिर या लाइफ स्किल्स की बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्किल्स का इंटीग्रेशन बहुत हाई तरीके से इस ऑनलाइन शिफ्ट के साथ हुआ है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई हुआ है। बच्चे की एक एजुकेशन जर्नी जो होती है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी हाई हुआ है और वो काफी मतलब उसके लिए सिंसियर एप्रिसिएशंस भी हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं हम डेवलप कर पाए हैं थ्रू दिस, बिकॉज बच्चों को भी एक नयापन मिल रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और वो इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और टीचर्स इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजी से, डिफरेंट इंटीग्रेशंस करके टीचर्स इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाकर और बच्चे को लर्निंग प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इसको लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गई है, सुरम्या बेंगलुरु से। जी सुरम्या, बहुत स्वागत है आपका। बच्चे क्या जवाब दे रही हैं आप? लगता है उनकी फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से। फिलहाल उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो जवाब लेकर आई थी, लेकिन फिलहाल डॉक्टर प्रभाकर के पास चलते हैं। और डॉक्टर प्रभाकर जो कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, पीजीटी हैं, उनके पास चलते हैं और अगला सवाल या अगला इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप जीव विज्ञान के पीजीटी हैं, जाहिर तौर पर कुछ बड़े बच्चों को आप पढ़ाते होंगे एटलीस्ट। किस तरह से बच्चे जो इस ऑनलाइन का जो दौर चल रहा है जिसमें टीचिंग हो रही है, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को प्लान कर पा रहे हैं, किस तरह से जो स्टडीज़ है उसको प्लान कर पा रहे हैं, घर पे किस तरह से जो पढ़ाई है, क्योंकि शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल नहीं पा रहा। अब ज़रूर स्कूल खुले हैं और उनको अपने जो डाउट्स क्लियर करने के लिए वो जाना पड़ रहा है। और काफी प्रासंगिक प्रश्न किया वर्तमान परिस्थितियों में। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, अपना जवाब दीजिए। हाँ, तो अभी के जो हमारा जो ये कोविड-19 का पूरा जो अप्रैल 2020 से सारा ये शेड्यूल चला है, उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो सेक्टर हमारी सोसाइटी का हुआ है, हमारे समाज का हुआ है, वो है नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके अभी आप वीडियो दिखा रहे थे, जिनके बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस इस समय हुए हैं, जो कि काफी समय से जो है इन चीजों से जूझ रहे हैं। और उनकी जो सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो विद्यालय में जो स्टूडेंट्स के बीच में जो आपस का इंटरेक्शन था, वो बिल्कुल इस समय पॉज हो गया है। तो ऑनलाइन मोड की जहाँ तक आपने बात करी है, उनकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज जो गवर्नमेंट बना रही है, या सारे जो टीचर्स मिलकर के डिफरेंट जो भी उनके एरियाज के वाइज जिस तरह से भी वो चीजों को जो है बच्चों तक जो है जो कंटेंट को आगे तक भेज पा रहे हैं, वो उन तक जो पहुंच रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। जो फिजिकली जो टीचर स्टूडेंट के सामने नहीं है, जो आई टू आई जो इंटरेक्शन था, जो बहुत सारी नए नए आइडियाज जो क्लासरूम के अंदर जनरेट होते थे, वो सारी प्रोसेस इस समय बिल्कुल उसको जो है
इस कोविड ने जो है ब्रेक कर दिया है। जी। लेकिन फिर भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं और काफी सारे मैंने देखा था कि काफी सारे स्टूडेंट जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो इंटरेक्टिव मोड में हो रहा था ऑनलाइन में भी। तो ये सारे जो पैरामीटर हैं इस पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ताकि जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मानसिक आवश्यकताएं हैं, उनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उनका भी जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स जो हमारे जो भी एजुकेटर्स कम्युनिटी है वो उसका ध्यान रखे और इससे बच्चे बहुत जल्दी जो है कॉप अप कर पाए। तो बच्चों को कुछ बताएंगे किस तरह से इस समय वो अपनी प्लानिंग करें। इससे पहले क्या आप हमको ये बच्चों की प्लानिंग के विषय में बताएं। हमारे साथ में बेंगलुरु से हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़ गई हैं, भैरवी बेंगलुरु से। जी भैरवी, क्या नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम वैभवी है। मैं वैभवी, बैंगलोर से बिल्कुल। बात कर- वैभवी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th स्टैंडर्ड। 4th स्टैंडर्ड में। तो आप हमारे सवाल का जवाब देंगी? हाँ सर, हाँ जी, सर। जी। ऑप्शन सी, तुलसीदास जी। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। आपने बिल्कुल वैभवी एकदम सही सटीक जवाब दिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। और कैसे पढ़ाई कर रही हैं आजकल? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आपकी क्लास 4th की? हाँ सर, मैम वीडियोस भेजती है, नोट्स भेजती है, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चे। आप अपनी सेल्फ स्टडीज जारी रखिए और बहुत सारी मैंने ब्लेसिंग्स ओलंपियाड आपको में मिल भी रही हैं। पार्ट लिया है। जी, बहुत बढ़िया भैरवी। और वैभवी, आप इसी तरह से आगे बढ़े और तरक्की करें और ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए। अपनी जो प्लानिंग है स्टडीज़ की वो भी करते रहिए। बहुत शाबाश। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरह से वैभवी अपनी प्लानिंग कर रही हैं। तो आप बच्चे भी इनसे सीख लीजिए और अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करिए। और हम इससे पहले कि आगे बढ़े, अगला सवाल ज़रूर बच्चों के लिए डाल दें, उनसे पूछ लें ताकि वो अपनी कुछ तैयारी कर सकें। और इनमें से जो हमारा सवाल है वो ये है कि इनमें से पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इनमें से पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए चंद्रमा, बी मंगल, सी फोबोस या डी डेमोस। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपको सही जवाब हम तक पहुंचाना है। तो एक बार फिर रुक करते हैं डॉक्टर प्रभाकर का। डॉक्टर प्रभाकर, आपसे चर्चा हो रही थी और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और टीचर्स किस तरह से उनकी मदद कर पा रहे हैं। जी जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो भी एक इंटरेक्शन चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें अभी टीचर जो फेस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में थोड़ी सी एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी का माहौल है कि कब तक ये वायरस जो है हमारे समाज से जाना है और दोबारा से हमारे फिजिकल क्लासरूम वाला जो कंसेप्ट था वो फिर से वापस आना है। एक फियर है बच्चों के अंदर, बच्चे थोड़ा सा आइसोलेट हो गए हैं, समाज से कहीं ना कहीं कट गए हैं। तो ये सारी जो भी स्ट्रेटेजीज जो इस समय बनाई जा रही है, जैसे कि आपको टीचर्स जो है बच्चों से बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है अपनी पुस्तकों से दोस्ती कर रहे हैं, नई नई जो स्ट्रेटेजीज जो है, और ऑनलाइन मोड में कई सारी काम हम लोग भी कर रहे थे। हम लोगों ने यूट्यूब के थ्रू जाकर के बच्चों को जाकर के पढ़ाया। लेकिन क्या हो रहा था, क्योंकि जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते थे तो वहाँ पर 2 चीजें आती हैं। एक को हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड और एक को बोलते हैं अनसिंक्रोनाइज्ड। जो भी हमारे इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को हमें देखना पड़ता है कि हम ऑलरेडी हमने एक चीज बना करके बच्चे के सामने दे दी और वो डायरेक्टली उसको देख रहा है, क्या वो क्लासरूम में जो टीचर्स उसका जो है उसके साथ इंटरेक्टिव मूड में बात कर रहा है, या वो एक रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में जाकर के देख रहा है और स्टेप बाय स्टेप उससे जाकर के अपने लेक्चर नोट्स वगैरह बना रहा है। इसमें डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि जो इंटरेक्टिव मोड्स है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अभी एनसीईआरटी ने लेटेस्ट क्या किया है, एक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह चल रहा है 15 अक्टूबर से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर 1 हफ्ते का हमारा ये जो आविष्कार सप्ताह चल रहा है। और इसमें बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट्स जो है घर के अंदर जो भी उनका जो पानी का जो यूज है, पानी का जो खर्च है, वाटर को कैसे वो यूज कर रहे हैं, या कार्बन फुटप्रिंट्स में भी जो है बच्चों के घर में जो है जो भी जो ऊर्जा के जो विभिन्न चैनल थे उसका किस प्रकार से उपभोग कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करके क्या किया जा रहा है कि एकदम से कि ऐसा ना हो कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा मशीन के फॉर्मेट में चला जाए और लगातार जो है स्टूडेंट्स जो है सुनने में आ रहा है कि कई बार शुरू में तो वो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हमारा अगर टीचिंग का जो मॉड्यूल बना है बहुत ज्यादा मास्टरफुली डिजाइन नहीं किया गया है, तो धीरे धीरे टीचर स्टूडेंट जो है उससे बोर हो जा रहे हैं, तो फिर वो जाकर के कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कई जगह पर। इंजीनियर्स में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कनेक्टिविटी का भी इशू है। जी बिल्कुल, हमें ये देखना है कि जो हमने कहा था कि
जी डॉक्टर प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे। डॉक्टर और ज्योति अरोरा जी के साथ भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ श्वेता चंडीगढ़ से जवाब लेकर हाजिर हैं। तो श्वेता से पहले बात कर लेते हैं। श्वेता, क्या जवाब देंगी आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। चेतन, चेतन आपका नाम है, चंडीगढ़ से जुड़े हैं आप। जी बताइए चेतन, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1B, वेरी गुड। क्या जवाब देंगे आप इस सवाल का? चंद्रमा, चंद्र, वेरी गुड, वेरी गुड चेतन। आप क्लास 1 में पढ़ते हैं और आपको पता है कि जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, मून है। आपने बहुत सही जवाब दिया है। तो आप किस तरह से, आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है चेतन? यस मैम, यस सर। अच्छा, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। एक कॉलर हमारे साथ में और बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, काव्या गौतम। काव्या, बहुत स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सर। जी काव्या, कौन सी मथुरा से? आप मथुरा से जुड़ी काव्या? यस जी, मथुरा से आप आई हैं, कृष्ण की भूमि से जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है काव्या। बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में पढ़ती हैं। और क्या जवाब दे रही हैं इसका? चंद्रमा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही काव्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो किस तरह से प्लानिंग कर रही हैं पढ़ाई की? पढ़ाई हो रही है, केवल खेल ज्यादा हो रहा है? आजकल स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है क्लास 5 वालों को। अभी टेस्ट चल रहे हैं हमारे, तो हम पेपर दे रहे हैं। ऑनलाइन होते हैं पेपर। वीडियोस आती हैं, चैप्टर्स की वीडियोस आती हैं। अच्छा, असाइनमेंट आते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या घर पे पढ़ाई हो रही है या मम्मी पापा को ज्यादा परेशान किया जा रहा है केवल? नो नो, मम्मी अच्छा। पापा करते। चलिए, बहुत अच्छा। आप सब लोग बहुत ढंग से अपनी पढ़ाई करिए। चेतन और श्वेता, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ज्योति अरोरा जी के पास चलेंगे। इससे पहले कि ज्योति अरोरा जी के पास चले, एक सवाल और डाल दें। हमारा सवाल दर्शकों के लिए है कि भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? बच्चों, आपको बताना है कि भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। और इसके ऑप्शंस भी हम आपको बता दें। इसके ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी सिक्किम। आपको बताना है कि भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। और फ़ोन नंबर्स आपके हमारी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे और आप उस पर हमें फ़ोन करके अपना जवाब दे सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं डॉक्टर प्रभाकर से बात की हमने, अब ज्योति अरोरा जी के पास में। ज्योति जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रेशर है इस वक्त का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 6 महीने 7 महीने का वक्त अब हो रहा है। तो इस प्रेशर को कैसे डील करें और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ स्टडी है उस पर फोकस ज़्यादा हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति में है, बच्चे घर पे हैं और उसकी वजह से वो सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, इमोशनली भी डिस्टर्ब हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लर्निंग को भी कंटिन्यू करना है। तो आपने जैसे कि पहला भी प्रश्न पूछा था कि उनको कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे इंस्पायर किया जाए कि वो सेल्फ लर्निंग की तरफ मोटिवेट हों। तो उसका सबसे अच्छा तरीका हम लोगों के पास टीचर्स होने के नाते ये है कि हम अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटीग्रेटेड बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा लर्निंग पावरफुल रहेगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की ज़रूरत है, बच्चों के साथ ओपन अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनके सिलेबस की और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो बच्चे शायद ना तो उतना इंटरेस्ट ले पाएंगे और ना ही सेल्फ लर्निंग के लिए कहीं मोटिवेट हो पाएंगे। तो अगर हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें लर्निंग को भी कंटिन्यू करना है। बच्चे सफर नहीं करें, उनका एक पर्टिकुलर ईयर का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उतनी लर्निंग उनके उस पर्टिकुलर ईयर में होनी चाहिए, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
तो हम सभी उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे कर पाएंगे अगर हम इसमें बच्चे नई चीजों को पसंद करते हैं। बच्चे हर चीज जब नई तरीके से सामने दी जाती है तो उसको पसंद भी करते हैं और उनका ध्यान भी ज्यादा आकर्षित होता है और वो उसकी तरफ ज्यादा फोकस भी हो जाते हैं। तो हमारा ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जी। तो बहुत ज्योति जी यहाँ पर वजह से हम लिमिटेड हैं जी। ज्योति जी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे जी। हाँ जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बच्चे हमारे साथ बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो एक बार उनका भी कॉल ले रहे हैं। यवतमाल महाराष्ट्र से एक कॉल हमारे पास आ रही है जी। बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी। आदित्य, क्या जवाब देंगे हमारे इस सवाल का आप? तमिलनाडु। बहुत शाबाश। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आदित्य आप? 5th क्लास में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब आप जो है जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी है और आप इसको आगे जारी रखिए। किस तरह से इस दौरान पढ़ाई कर रहे हैं जब स्कूल नहीं जाना हो रहा है? तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम अपनी देखिए आपके टीचर्स हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी इसको सुनिए और अपनी जो पढ़ाई है, सेल्फ स्टडीज़ है, उसको जारी रखिए। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा आदित्य, शुक्रिया। तो एक बार फिर चलते हैं ज्योति अरोड़ा जी के पास। आपकी जो बात थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी, उसको पूरी करिए जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि हर बच्चा एक बहुत यूनिक है अपनी लर्निंग प्रोसेस में। तो हमारा एज एन एडुकेटर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स को अवेलेबल कराएं बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, और बच्चा अपने आप से चुने कि मैं इस तरीके से सीखना चाहता हूँ। तो हमारा जो मेजर रोल है एजुकेशन में वो ये है कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रेरित करना, और वो तभी होंगे जब हम उसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंटीग्रेटेड बनाएंगे, कुछ नयापन लाएंगे, न्यूनेस लाएंगे, तभी बच्चे उसकी तरफ फैसिनेट होंगे और वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज्यादा इस चीज के प्रावधान है टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं ज्योति जी। और हमारे साथ पे एक और बच्ची जुड़ी हुई है, संजना शाहजहांपुर से। इससे ज़रूर बात कर लेते हैं। बच्चे बिल्कुल लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। संजना, स्वागत है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सबसे पहले तो ये बताइए। सर, मेरा नाम संजना है। जी बताइए, बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा आंसर है बी तमिलनाडु। बी तमिलनाडु, शाबाश। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सर 11th में। 11th में पढ़ती हैं, बहुत बढ़िया। और आप लोग के स्कूल भी अब कम से कम कंसल्ट करने के लिए टीचर से खुल गए हैं, तो आप ज़रूर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है 11th क्लास का। आप अपनी पढ़ाई करिए और इसी तरह से जो आपने अपनी जिस पढ़ाई को जारी रखा है और जो प्लानिंग कर रहे हैं आप अपनी सेल्फ स्टडीज़ को, उसको भी जारी रखिए। बहुत शाबाश, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमारा जो कार्यक्रम है उसको हमें यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अब समय बिल्कुल ही नहीं रह गया है। तो ज्योति अरोड़ा जी आपका और डॉक्टर प्रभाकर आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी जो बच्चों का तक अपने जो महत्वपूर्ण संदेश है वो पहुँचाने के लिए। तो बच्चों, आपकी जो भी क्रिएटिविटी हो, खाली वक्त में आप कैसे और क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए संदेश या वीडियोस आप हमें भी शेयर कर सकते हैं। हम किड्स टाइम में उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे। आप अपनी तस्वीरें या छोटे छोटे वीडियोस contest@ddnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं और हम सबसे अच्छी एंट्रीज को अपने किड्स टाइम शो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तंत्र की प्राचीनतम भूमि बिहार।